यस हाँ भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम डिस्कस करेंगे एचटेट में सीडीपी का एक टॉपिक। एचटेट है, रीट है या पीस्टेट है, सभी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो टॉपिक का नाम देखो क्या है। जैसे हम पढ़ते हैं, लिख लो आप, सीडीपी टॉपिक है मैच्योरिटी, लर्निंग और ट्रेनिंग में क्या फर्क होता है। तो पहला प्रश्न, अगर कई बार क्वेश्चन आ जाता है, एक बार हिंदी भी लिख देता हूं मैं। इसकी हिंदी क्या है, इसको मैच्योरिटी को हम परिपक्वता बोलते हैं। मैच्योरिटी को क्या बोलते हैं? परिपक्वता। लर्निंग को हम बोल देते हैं अधिगम, अधिगम। ट्रेनिंग को हम बोल देते हैं प्रशिक्षण, प्रशिक्षण। ओके, तो इनमें फर्क क्या होता है? तो पहला प्रश्न तो आ जाता है कि इनका, अगर आपको आ जाए कि इनका करेक्ट सीक्वेंस बताना है, पहले परिपक्वता आती है, पहले लर्निंग आती है, या मैच्योरिटी आती है, ट्रेनिंग पहले होती है, तो बताओ पहले सीक्वेंस बताना है। वीडियो को पॉज करके आपने बताना है कि इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है। ठीक है, अब दूसरी बात क्या करते हैं अपन, इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो एक करेक्ट सीक्वेंस इनका क्या रहता है, पहले मैच्योरिटी आएगी, फिर लर्निंग होएगी और फिर ट्रेनिंग होएगी। तो एक करेक्ट सीक्वेंस में लिखे गए हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या रहता है, दूसरा पॉइंट है कि इनमें फर्क क्या होता है। ये तीनों ही क्या है, व्यवहार में होने वाले परिवर्तन है। ये तीनों ही चेंज इन बिहेवियर। क्या है ये? चेंज इन बिहेवियर, व्यवहार में होने वाले परिवर्तन है तीनों ही। मैच्योरिटी में बिहेवियर में चेंज होता है, लर्निंग में व्यवहार में बदलाव होता है, ट्रेनिंग में व्यवहार में बदलाव होता है। हम इनमें फर्क करते हैं, क्या डिफरेंस है इनमें। तो पहले आप करोगे मैच्योरिटी, मैच्योरिटी इधर लिखोगे आप लर्निंग, और तीसरे नंबर पे लिख देंगे अपन ट्रेनिंग, ट्रेनिंग। अब मैच्योरिटी क्या करोगे, मैच्योरिटी होती क्या है? तो मैच्योरिटी एक तो लिखोगे बिना प्रयास के, बिना प्रयास के होने वाले परिवर्तन होते हैं, होने वाले परिवर्तन। कैसे? जैसे हम बात करते हैं, ये एक तरह से शारीरिक बदलाव होते हैं, शारीरिक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन होंगे। फिजियोलॉजिकल चेंज बोलते हैं इसको, फिजियोलॉजिकल चेंज। क्या होंगे? फिजियोलॉजिकल चेंज, शारीरिक परिवर्तन बोलेंगे अपन, फिजियोलॉजिकल चेंजेस। अब पहले समझ लेंगे मैच्योरिटी होती क्या है। देखो, एक साल का बच्चा, जब बच्चा पैदा होता है तो किसी चीज को कैसे होल्ड करता है? ऐसे होल्ड करता है, ऐसे पकड़ता है। 2.5-3 साल का बच्चा लिखना सीख जाता है, 3 साल का बच्चा, 3.5 साल का बच्चा लिखना सीख जाता है। पैदा होते ही बच्चा क्यों नहीं लिख सकता? पैदा होते ही बच्चा खड़ा क्यों नहीं हो सकता? पैदा होते ही बच्चा चल क्यों नहीं सकता? तो इसका जवाब ये रहेगा कि उसके पैरों में, बच्चे के पैरों में इतनी मैच्योरिटी नहीं होती कि उसका जो वजन होता है, उसका वेट होता है, उसको होल्ड कर पाए। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी उसके पैरों में मैच्योरिटी आ जाती है। अब कहने का मतलब क्या होगा, आप देसी भाषा में बात करोगे तो इसको कहते हैं ताकत, इसको कहते हैं अपन क्षमता। ये एक तरह से शारीरिक बदलाव होते हैं, जो शरीर में क्षमता आती है, शरीर में जो मसल्स डेवलप होती है, शरीर में जो नई नई सेल्स बनती है, इससे क्या होता है, शरीर में एक तरह से बदलाव होते हैं और शरीर में काम करने की, उस पर्टिकुलर काम करने की, उस चीज को समझने की क्षमता आ जाती है। इसको मैच्योरिटी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये फिजियोलॉजिकल चेंज होगी। फिर मैच्योरिटी जो होती है, आप लिखोगे मैच्योरिटी बिना प्रयास के होती है, एफर्ट्स नहीं करना पड़ता। मैच्योरिटी आयु के साथ आती है, जैसे जैसे आयु बढ़ती जाएगी, एज बढ़ती जाएगी, मैच्योरिटी आती जाएगी। मैच्योरिटी बर्थ से स्टार्ट हो जाती है, जन्म से स्टार्ट हो जाती है। और जो मैच्योरिटी की प्रोसेस है
वो 18 से 20 साल तक चलती है। 18 से 20 साल तक मैच्योरिटी की प्रोसेस चलेगी, उसके बाद मैच्योरिटी स्लो हो जाएगी और बंद हो जाएगी। ठीक है, तो मैच्योरिटी कभी भी, मैच्योरिटी जो है वो डेथ तक यानी कंटिन्यू प्रोसेस नहीं है। मैच्योरिटी बर्थ से स्टार्ट हो जाती है, जन्म से स्टार्ट हो जाती है और 18 से 20 साल तक मैच्योरिटी की प्रोसेस चलती रहती है, उसके बाद स्लो होकर के बंद हो जाती है। तो ये मैच्योरिटी के बारे में समझ में आ गया भाई। एक तरह से क्या हो गया, शारीरिक बदलाव है, शारीरिक क्षमता है, शारीरिक की ताकत कह सकते हैं, जिससे हमें किसी चीज को समझने में, किसी चीज काम को करने में, चलने में, फिरने में मदद मिलती है। ये सारे मैच्योरिटी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पेज पे जाके पहले मैच्योरिटी को डिस्कस कर लेते हैं। मैच्योरिटी इसी कॉलम में बनाएंगे अपन, दूसरे कॉलम में लर्निंग है और तीसरे कॉलम में हमारे पास क्या है। तो मैच्योरिटी आप लिखोगे, मैच्योरिटी जो बदलाव हो रहे हैं वो आयु के कारण हो रहे हैं। एक लिखो मैच्योरिटी इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। मैच्योरिटी क्या एक स्वतंत्र प्रक्रिया है। स्वतंत्र का मतलब क्या हो गया, मैच्योरिटी किसी पे डिपेंड नहीं करती। फिर आप लिखोगे मैच्योरिटी क्या करती है, मैच्योरिटी लर्निंग को बेस प्रोवाइड करवाती है। लर्निंग को क्या करेगी, आधार प्रदान कराती है, आधार या बेस प्रोवाइड करवाएगी। कैसे बेस प्रोवाइड करवाएगी, जैसे लिखना क्या होता है, लिखना लर्निंग है। अब बच्चा कब लिख पाएगा, जब उसके हाथ में इतनी ताकत आ गई कि इस चीज को होल्ड कर सके, पेन को होल्ड कर सके। तो क्या करेंगे, लिखना सीखने के लिए हाथ में मैच्योरिटी होना जरूरी है। बोलना क्या होता है, लर्निंग। बोलना सीखने के लिए क्या चाहिए, वोकल पॉइंट में मैच्योरिटी होनी चाहिए। इसी तरह से चीजों को समझने के लिए हमारे दिमाग में मैच्योरिटी होनी चाहिए। तो ये जो चीजें हैं ये क्या करेगी, लर्निंग को बेस प्रोवाइड करवाती है। मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पहले आएगी, उसके बाद में लर्निंग होती है। ठीक है, मैच्योरिटी के बारे में समझ में आ गया। फिर हम बात करेंगे मैच्योरिटी की जो प्रोसेस है वो कॉमन होती है। सबसे बड़ी बात लिखेंगे, मैच्योरिटी कॉमन होती है, सामान्य प्रक्रिया। सामान्य प्रक्रिया का मतलब क्या होगा कि मैच्योरिटी उम्र के हिसाब से सभी लोगों में आएगी। हम ये कह सकते हैं 1 साल के बच्चे, सामान्यतः 1 साल के सभी बच्चे बोलना सीख सकते हैं। उनमें इतनी क्षमता आ जाती है उनके वोकल पॉइंट में कि वो बोल सकते हैं। वो बोले और ना बोले वो डिपेंड करता है उनके प्रयास पे। मान लो एक 3 साल तक बच्चे ने कोई कोशिश नहीं करी तो बोल नहीं पाएगा। एक बच्चे ने 1 साल की कोशिश करी, वो 1 सवा साल का बोलने लग जाता है। तो बाद में जो लर्निंग है वो मैच्योरिटी पे डिपेंड करती है। और मैच्योरिटी क्या एक कॉमन प्रक्रिया है। मैच्योरिटी उम्र के हिसाब से सभी में आती है। मैच्योरिटी ये नहीं देखती कि बच्चा अमेरिका का है, कनाडा का है, ऑस्ट्रेलिया का है। सभी बच्चों में एक साथ मैच्योरिटी आती है, उम्र के हिसाब से मैच्योरिटी आती है। जैसे 1 साल का बच्चा बोलने लग जाता है, 1 साल का बच्चा चलने लग जाता है, तो मैच्योरिटी वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा अभी आपको। फिर नेक्स्ट दूसरा पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे लर्निंग का। मैच्योरिटी के बाद जो प्रोसेस आती है, मैच्योरिटी के बाद की प्रोसेस है लर्निंग। लर्निंग क्या होगी, लर्निंग कहोगे, लर्निंग व्यवहार में बदलाव तो तीनों ही है। व्यवहार में होने वाले वे परिवर्तन जिसके लिए हमने कोशिश करी है, जिसके लिए कोशिश की गई है, यानी कि चेंज इन बिहेवियर थ्रू एफर्ट्स, व्यवहार में होने वाले वो बदलाव जिसके लिए कोशिश की गई, लर्निंग होती है। अब जो लर्निंग की प्रोसेस है, लर्निंग के लिए न्यू सिचुएशन होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि लर्निंग तब होती है जब आपको पहले उस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है, पहले कोई काम आपने कर रखा है। जैसे मुझे लिखना आता है, अब मैं लिख रहा हूं तो ये लर्निंग नहीं है मेरी, ये ट्रेनिंग में आ जाती है। जब आप पहले किसी चीज का आपका एक्सपीरियंस है, पहले कोई काम आपने किया हुआ है या पहले किसी काम को करने का तरीका आपको आता है, तो वो काम आपकी ट्रेनिंग में चला जाता है, लर्निंग में नहीं आएगा। लर्निंग में क्या होता है, जो भी सिचुएशन आप डील करते हैं, जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो सभी नई होती है, नई प्रॉब्लम होती है, नई सिचुएशन होती है। तो लर्निंग में क्या होता है, लर्निंग में हमें बैरियर्स आते हैं कोई नया काम करने में,
और उस बैरियर को कोशिश के द्वारा हम पार करते हैं, तब जाकर के हम नया सीखते हैं, तब जाके हमारे व्यवहार में बदलाव आता है, इसे लर्निंग। ठीक है, फिर हम बात करेंगे लर्निंग में क्या होना चाहिए, गोल भी होना चाहिए। गोल मतलब उद्देश्य। हमने कह दिया कि कोशिश तो है लेकिन उद्देश्य भी होना चाहिए। मान लो मैं यहां खड़ा खड़ा ऐसे जंप करूं तो कोशिश तो कर रहा हूं लेकिन क्या है, कोई गोल नहीं है। गोल भी होना चाहिए, गोल ओरिएंटेड होती है लर्निंग। फिर लर्निंग एफर्ट से होती है, प्रयास से होती है, प्रयास का आपने बता ही दिया। फिर ये क्या करोगे, लर्निंग डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड होगी, डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है अभी भी मैंने बताया, लर्निंग डिपेंड करती है, जो अधिगम है वो किस पे आश्रित है, परिपक्वता पर आश्रित है, परिपक्वता पर आश्रित होता है। फिर लर्निंग की जो प्रोसेस होती है, लर्निंग की प्रोसेस बाय बर्थ स्टार्ट हो जाती है और ये टिल डेथ, इसे कंटिन्यूस प्रोसेस, टिल डेथ मरने तक की प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है भाई, लर्निंग के बारे में बात समझ में आ गई। फिर हम बात करेंगे लर्निंग के बाद क्या होगा, ट्रेनिंग पे आ जाते हैं। ट्रेनिंग क्या होता है, हिंदी में इसको आप प्रशिक्षण बोल देते हैं, प्रशिक्षण। तो ये प्रशिक्षण होता क्या है, एक काम आपने सीख लिया है, उस काम को जब आप दोबारा करते हैं तो वो क्या आ जाता है, ट्रेनिंग में आ जाता है। लिखना आपने सीखा, पहली बार लिखना सीखा, वो लर्निंग है। अब आप लिख रहे हो, ये आपकी ट्रेनिंग है। पहली बार आपने स्कूटी चलानी सीखी, वो आपकी लर्निंग थी। अभी आप स्कूटी चला रहे हो, वो आपकी ट्रेनिंग है। पहली बार कार चलानी सीखी, वो आपकी लर्निंग थी। अभी आप कार चला रहे हो, ये ट्रेनिंग है। अब ट्रेनिंग क्या होगा, ये भी व्यवहार में बदलाव है। ट्रेनिंग भी क्या है, इससे भी व्यवहार में बदलाव होता है। व्यवहार में परिवर्तन है कि नहीं, ये भी व्यवहार में परिवर्तन ही है। इससे क्या होगा, इससे जो त्रुटियां होती है, त्रुटियां यानी कि जो एरर है, वो एरर कम होती है। और क्या होगा, क्षमता बढ़ती है, कौशल का विकास होता है। ठीक है, किसी काम को ज्यादा एफिशिएंसी से हम कर सकते हैं। तो ये हमारा अभी टॉपिक है। पहले मैच्योरिटी आएगा, फिर ट्रेनिंग, लर्निंग होगा और उसके बाद में ट्रेनिंग। ये सभी जो कंसेप्ट है, लर्निंग है, मैच्योरिटी है, ट्रेनिंग है, ये क्या है, डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। डेवलपमेंट एक ब्रॉड कंसेप्ट है भाई। वो डेवलपमेंट जब आप लिखो ना, यहां लिख लेना डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट का पैरामीटर बनाया है। वो जो डेवलपमेंट है, विकास है, उसका पैरामीटर, बाहरी जो दायरा है वो बाहर की ओर खुला होता है। लर्निंग आ गया, ट्रेनिंग है, मैच्योरिटी है, एक्सपीरियंस है, ये सारी चीजें डेवलपमेंट में हेल्प करती है। तो डेवलपमेंट को ध्यान रखना, डेवलपमेंट का बाहर की ओर दायरा खुला होने का मतलब है कि किसी पर्सन का जितना ज्यादा डेवलपमेंट होता है, उसको और ज्यादा डेवलप, उसको ऐसे लगे कि मेरा डेवलपमेंट बहुत कम हुआ है, और ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत, और ज्यादा डेवलपमेंट होना बाकी है। तो डेवलपमेंट कभी भी पूरी तरह से किसी भी पर्सन का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। जितना ज्यादा डेवलपमेंट होगा, ये दायरा उतना ही बढ़ता जाएगा। तो मैच्योरिटी है, लर्निंग है और ट्रेनिंग है, ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई किसी तरह का कंसेप्ट नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।